बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे। तो आज की क्लास में बेटे हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने शुरू किया हुआ है 10th की बुक का, उसी की तसलसल में एक्सरसाइज 2.7 इंशाल्लाह आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बड़ी आसान एक्सरसाइज है, इसके अंदर हमें कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं है। वही पिछले कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले एक्सरसाइज के अंदर 1 2 3 5 में डिस्कस किए हैं बेटे, वही जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होने हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है और बस अगर आप लोग कंसंट्रेशन रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो बेटा इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए, आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले बेटे, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा पहली फुर्सत में उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर दिया है तो फिर वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। और इसके साथ ही बेटा बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। आए जी, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में से लिखा, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय द पी टी इज इक्वल टू -2t² + 40t + 800। देखिए बेटा, ये उसने एक मॉडल फंक्शन दे दिया है, और अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नजर आ रहा है। सबसे पहले पावर 2 है, फिर 1 पावर है, और फिर पावर नहीं है, मतलब वेरिएबल खत्म हो गया। तो इस तरह की वैल्यू को हम लोग क्या कहा करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम दिया करते थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटे हम लोगों ने मुख्तलिफ मेथड सीखे थे। उसमें हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी, फार्मूला सीखा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी स्ट्रेटेजी लगी हम उसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन में अगर हम पढ़ें तो कहता है वे टी इज द ईयर सिंस 2020। कहते हैं वो जो टी है वो आपके पास टाइम ईयर्स को शो कर रहा है, और वो कहां से शुरू हो रहा है? 2020 से। अब आगे करना क्या है? कहता है फाइंड करो, फाइंड द ईयर्स। वो साल स्टार्ट कहां से करना है? 2020 से, 2020 से। और कहता है फाइंड द ईयर, वो साल बताएं व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। पॉपुलेशन कम से कम कितनी हो? 1000। कम से कम का मतलब होता है बेटा एटलीस्ट, इससे ज्यादा हो सकती है, कम पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट 1000। पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000। पॉपुलेशन या आपकी जो है वो 1000 है, या उससे आपकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। तो बेटे आप लोग पहले जरा, जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन दी गई है, पी टी इज इक्वल टू -2t² + 40t + 800। ये बेटे आपके पास इसकी वैल्यू है जो उसने क्वेश्चन में दी थी। अब उसने कंडीशन क्या दी है? कहता है फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। कंडीशन अगर हम लिखें इसके मुताबिक जो उसने लिखा हुआ है, कहते भाई पॉपुलेशन जो आपके पास यहाँ पर पीटी है, ये तो पॉपुलेशन को शो कर रहा है ना, ये वाला पीटी पॉपुलेशन को शो कर रहा है। कहते ये पॉपुलेशन आपकी क्या हो सकती है? एटलीस्ट 1000, यानी कि इसकी वैल्यू 1000 हो सकती है, इक्वल टू 1000, और 1000 से ग्रेटर। पॉपुलेशन किसी भी टाउन की बढ़ रही है, वो बढ़ते बढ़ते 2020 से उसने उसको एनालिसिस करना शुरू किया है, और कहता है वो साल बताएं जहां पहुंचकर ये पॉपुलेशन 1000 या उससे ज्यादा की हो जाए। तो एटलीस्ट कम से कम 1000 होनी चाहिए। इसका मतलब है 1000 पॉसिबल है, और 1000 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम पॉसिबल नहीं है। तो मैंने लिख दिया पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। पॉपुलेशन 1000 हो सकती है या 1000 से ग्रेटर हो सकती है। ये बेटा कंडीशन थी। इसमें हम लोग पी टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ पी टी। बेटे पीटी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? -2t² + 40t + 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। बेटे इसे चूंकि हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से, ये मिलती जुलती है लेकिन है इनइक्वालिटी। तो हम लोग सबसे पहले क्या किया करते थे? हम चाहते थे कि हमारे इस तरफ जो है वो सिर्फ 0 रह जाए, बाकी सारी वैल्यू एक तरफ शिफ्ट हो जाए। 1000 प्लस क्या उधर ले जाए, माइनस हो जाएगा। इनइक्वालिटी में चूंकि हम बोथ साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? 800 इसमें 1000 सब्ट्रैक्ट कर दें। उसकी वजह, क्योंकि ये बेटे 1000 प्लस का है, इसको खत्म करने के लिए यहाँ 0 लाने के लिए 1000 माइनस करना पड़ेगा। ये बेटे खत्म हो जाएगा,
-2t² प्लस 40t। बेटे इसको माइनस करते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में देखिए जी -2 कॉमन लिया जा सकता है, इनइक्वालिटी में सॉरी, -2 कॉमन लिया, अंदर है क्या बेटा t²। बेटे जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये आपके पास क्या हो जाएगा -20t, और ये बेटे आपके पास प्लस क्या हो जाएगा 100, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है इसको खत्म करना, उसके लिए बेटे -2 पे डिवाइड कर देते हैं। -2 इंटू t² -20t प्लस 100 है, इसको बेटे आपने -2 पे डिवाइड किया, और अगर इस तरफ किया है तो इधर 0 को भी करना पड़ेगा। अब आप लोगों को याद होगी ये बात, अगर याद नहीं है तो फिर याद रख लें बेटा, जब भी इनइक्वालिटी को हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भाई उसका जो रुख है वो बदल जाता है। मैंने कहा था अगर वो टी की तरफ मुंह खुला है तो अब उसकी तरफ उसकी टेल आ जाएगी, अभी इक्वेशन की तरफ है तो बेटे हम इसको यूं चेंज कर देंगे, ये बेटे कट जाएगा। आपके पास आ गया t² -20t प्लस 100 लेस देन इक्वल टू 0। जीरो के साथ माइनस प्लस कोई ऐसे नहीं रखता, इसलिए बेटा हमने उसको 0 ही लिखा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, और आप लोग इसको अगर एज इट इज, वैसे तो हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एंड पे आपको पॉइंट बताना है। अगर मैं एसोसिएटेड बनाऊंगा तो फिर बेटे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम चाह रहे हैं कि हम इसको शॉर्ट टर्म से ही करें। बेटे ये देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर नजर आ रहा है, आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं 2a इंटू बी, और यहाँ पर ये b का स्क्वायर। आपको याद होगा फॉर्मूला हमने पढ़ा था a प्लस बी होल स्क्वायर में 3 वैल्यूज आती हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। बेटे आपके पास a का स्क्वायर भी मौजूद है, ये 100 है, इसका किसका स्क्वायर है 10 का, और सेंटर में क्या चाहिए होता है 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू t है, दूसरी वैल्यू बेटा 10 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आ रहा है, देखें 10 टू द 20 तो -20 भी आ गया, 10 का स्क्वायर 100 भी आ गया, और ये हमारे फार्मूले की शक्ल भी बन गई। तो अगर इस तरह ये लिखा हो तो हम इसकी जगह पे कितनी वैल्यूज लिख सकते हैं, सिर्फ ये वाली दो। तो बेटा मैंने ए बी होल स्क्वायर बना दिया, तो यहाँ पर एक ही जगह पे ये एज इट इज रहेगा, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा टी, और बेटे 2 वाला साइन लगाना है, उसके साथ माइनस है लगा दिया 10 और होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास एक इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन था मैंने वो कर दिया। अब जरा ध्यान से देखें गौर से, ये फैक्टर है और उसने लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 0 है, बस यही बात समझ में, आप समझ गए तो सवाल खत्म। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर भी हो ना और हम उस पर स्क्वायर लगा दें तो बेटा उसका नेगेटिव स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है प्लस, या कोई भी इवन नंबर हो 2 4 6 8 तो बेटा जो माइनस है वो क्या हो जाया करेगा प्लस हो जाया करेगा, और आंसर आपका हमेशा प्लस में आएगा। तो किसी भी स्क्वायर का आंसर हमेशा ही प्लस में आता है। जरा यहाँ देखें ये क्या कह रहा है, ये एक स्क्वायर नहीं बना, t-10 होल स्क्वायर मैंने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया, और आगे वो क्या लिख रहा है लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, मैं जरा साइड पे लिखता हूँ, जरा ये बात समझें। लेस देन 0, बेटे जब लेस देन 0 लिखा तो उसका मतलब है ये वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो भाई मुझे बताओ ना जरा क्या ऐसा हो सकता है, वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं होती स्क्वायर, तो स्क्वायर का नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा सोल्यूशन है ये तो हम लेंगे ही नहीं। तो फिर हमारे पास तो दो साइन थे ना, लेस देन भी था और इक्वालिटी भी थी, तो बेटा लेस देन वाला सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा t-10 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और बेटा जब ये बचेगा तो हम इसी को सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा क्वेश्चन मुकम्मल। तो हम यहां पर लिखेंगे, ये उसने चूंकि कह दिया 0 है तो हम लिखेंगे भाई कोई भी रियल नंबर उसकी नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखते हैं जी स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर नॉट बी नेगेटिव, नॉट बी नेगेटिव, सो t-10 होल स्क्वायर लेस देन 0 नॉट पॉसिबल। तो बेटे आपके पास t-
10 होल स्क्वायर लेस देन 0, बेटा ये वाली हमारी जो सिचुएशन है ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर सिचुएशन कौन सी बची? सो आप लोग लिखेंगे t माइनस 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिर्फ यही सिचुएशन पॉसिबल है, जो लेस देन 0 वाली थी, चूंकि स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो बेटा हम लेस देन वाली सिचुएशन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब हमने उसको छोड़ दिया तो हमारे पास सिर्फ दूसरी सिचुएशन क्या बची, सिर्फ इक्वल की, क्योंकि इसमें दो बातें इकट्ठी थी, लेस देन भी था और इक्वल भी था। तो बेटा लेस देन वाली तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लें तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने लिख दिया स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर नॉट बी नेगेटिव, सो t माइनस 10 होल स्क्वायर लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो फिर मुमकिन बचा क्या, t माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास उसकी एक एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। इसको बेटे जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम इसका बेटा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड, तो बेटा देखिएगा ये आ गया t माइनस 10, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटे इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिया, इस पे भी। जीरो के साथ बेटा प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो ना प्लस होता है ना माइनस, इसलिए हमने नहीं लगाया, ये कट गया। t माइनस 10 इक्वल टू 0, बेटा माइनस का 10 उधर ले जाए, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा t आपके पास किसको शो कर रहा था, t इज ईयर सिंस 2020, तो t बेटा ईयर्स को शो कर रहा है। तो आपके पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ईयर्स। t की वैल्यू कितनी आ गई भाई, हमारे पास 10 ईयर्स आ गई। अब जब ये 10 ईयर आ गया तो उसने आपसे पूछा था कि आपने बताना है फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एटलीस्ट 1000, पॉपुलेशन 1000 हो जाएगी। बेटे हमने स्टार्ट कहां से किया था, 2020 से, और हमने ये देखा कि भाई 10 सालों में जो हमारा टी का आंसर है वो है 10 साल, तो पॉपुलेशन जो है वो आपके पास 1000 का होगी। तो आप लिखेंगे द पॉपुलेशन विल बी 1000 एंड मोर विद इन 10 ईयर्स। कितने सालों में भाई, 10 सालों में। तो आपके पास वो टाइम क्या बनेगा, सो द टाइम पीरियड इज, पी आपके पास आ गया बेटे, टी जो आपके पास साल थे 2020, टाइम आपका जो ईयर्स बनेंगे 2020 में 10 ऐड कर दें तो बेटे आ जाएगा 2030। तो आप लोग इसको यूं लिखें, द टाइम पीरियड इज 2020 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2030। तो बेटा 2030 के अंदर जाकर पॉपुलेशन जो है वो 1000 या इससे ज्यादा हो जाए। जी स्टूडेंट बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट पी इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी गई है और इसके अंदर आपके पास प्रॉफिट दी गई है 1000 में। जब हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं तो बेटा p ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, वेयर x इज द प्राइस पर आइटम। x किसको शो कर रहा है, प्राइस पर आइटम को, कि जो वो आइटम बना रही है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, फाइंड द प्राइस गैप दैट गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। और कहता है आइटम की प्राइस क्या रखे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। देखो बेटा इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली है, ये आपके पास चूंकि फैक्टर कौन सा दिया गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर हम लोग इक्वेशन का ग्राफ बनाए तो बेटे हमने कहा था यहाँ ओपन अपवर्ड होता है, यहाँ ओपन डाउनवर्ड होता है। अभी हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट देखें क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव है। लीडिंग कोएफिशिएंट होगा तो हमने कहा था पैराबोला का ग्राफ क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड। अब जरा देखें ये आपके पास इसका वर्टेक्स होता है, इसका वर्टेक्स नीचे है और यहाँ से सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, वैल्यूज डिक्रीज नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही। इस वाले पॉइंट से ये जो इसका वर्टेक्स होगा, जिसको हम लोग बेटे वर्टेक्स के पॉइंट को क्या लिखा करते थे, h कोमा k, जो आपके पास वैल्यूज हैं वो बेटे ये मैक्सिमम हाइट पे मौजूद है और बाकी इसकी सारी वैल्यूज किधर आ रही हैं, डाउन, क्योंकि आपको पता है जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो y की वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्टेक्स पर जो इसकी वैल्यू आएगी वो बेटे x की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि वर्टेक्स के पॉइंट को जो हम लोगों ने h कोमा k लिखा है बेटे हम इसको x और y से भी डिनोट किया करते थे। मीन h की वैल्यू किसके बराबर है, x के, और इस इक्वेशन में बेटे आपको उसने क्या पूछा हुआ है, x किसको शो कर रहा है, पर आइटम जो प्राइस है उसको,
और उसने कहा जी आपने मैक्सिमम प्राइस जो है वो बतानी आइटम की कितनी होगी। तो बेटा अगर मैं एक्स की वैल्यू किसी तरह यहां से निकाल लूं वर्टेक्स से, तो वही जो एक्स की वैल्यू आएगी वही बेटा उसकी प्राइस की आइटम की मैक्सिमम प्राइस होगी। तो आप लोग लिखेंगे जी यहां पर, आप लोग इसके सोल्यूशन में लिखते हैं, सो आप लिखेंगे जी इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, so its graph is parabola which open downward। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है जी जिसका ग्राफ पैराबोला बनेगा जो कि ओपन क्या होगा, डाउनवर्ड। क्यों, हमें कैसे पता लगा डाउनवर्ड है, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट बेटा नेगेटिव है, और हमने कहा था लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो वो डाउनवर्ड होगा। तो अगर ये डाउनवर्ड है तो सो आपके पास हम लिखेंगे सो पॉइंट ऑफ वर्टेक्स shows the maximum value। तो बेटे जो आपके पास वर्टेक्स का पॉइंट है वो किसको शो करेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को। और वही उसने भी तो यही पूछा है ना, प्राइस गिव मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आएगी। तो बेटे हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं, इसका वर्टेक्स फाइंड करने जा रहे हैं। जब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो आप लोगों ने उसी की वैल्यू को लिख देना है कि इस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम। ये इक्वेशन है बेटा, यहाँ ए की वैल्यू देखें कितनी है, -5। बी बेटा किसके इक्वल है, 150 के। और बेटा सी की वैल्यू कितनी है, -1000। सी की वैल्यू 1000। वर्टेक्स के पॉइंट में बेटे एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, -b/2a। माइनस बी की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू लिखिए कितनी है, 150 ओवर बेटा 2, और ए की जगह पे बेटा कितना है, -5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये -150 रहा, ये माइनस बेटे आपके पास कितना हो गया, 10। इसकी बेटे जब हम लोग इसको यहाँ पर कटिंग कर देंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा, 10 की 15 से कटिंग करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो बेटे ये आपके पास क्या निकल आया है, h, और h किसके बराबर था, x के, और आपके पास कितना आ गया जी, 15। अब देखो, अच्छा बेटे ये आपके पास 10 नहीं है, ये 15 है, वो लिखने में 0 लिखा गया है। तो आपके पास बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो उसने आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगी जब प्राइस कितनी रखी जाए। तो आप लिखेंगे प्राइस ऑफ आइटम विल बी 15 रुपीज फॉर दिस प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। अगर हम लोग हर आइटम की प्राइस जो है जो वो बना रहा है वो बेटा कितनी रखें, 15 रुपए, तो जो प्रॉफिट वो गेन करेगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और उसने यही पूछा था प्राइस दैट गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट, वो प्राइस बनाए जहां पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करे। तो बेटे वो आंसर कितना आ गया, 15। जी बेटा क्वेश्चन 3 देखें, अ टॉय कार रोल्स डाउन एन इंक्लाइन एंड कवर द डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। बेटा वो कह रहा है कि कार है और वो किसी इंक्लाइन से रोल डाउन हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब जब वो नीचे की तरफ मूव कर रही है तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया बेटा इस इक्वेशन के तहत उसने आपको बता दिया, एक मॉडल इक्वेशन है और मीटर्स में वो डिस्टेंस कवर कर रही है। वेयर द टी इज द टाइम, और टी किसको शो कर रहा है, टाइम को, जितने टाइम वो डिस्टेंस कवर करेगी इन सेकंड्स, और वो टाइम है किसमें, सेकंड्स में। फाइंड द टाइम वेयर द कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर। कहता है वो टाइम बताओ जहां कार ट्रेवल करते करते जब वो डाउन आ रही थी वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी हो, 12.5 मीटर। मींस जो आपके पास डी की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 12.5 मीटर है। आए जरा हम लोग इसके सोल्यूशन में इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। बेटे आपके पास जो इसने मॉडल इक्वेशन दी थी, डी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी है। इसके अंदर बेटा जो आपकी कंडीशन है उसने लिखा हुआ है आपको कि डी जो है उसकी वैल्यू तो कितनी है, 12.5। ये डी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी। बेटे इसको अरेंज करें, टी स्क्वायर ये इधर ही रहेगा, माइनस 0.5 टी है, 12.5 प्लस क्या उधर भेज दें, किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0।
बेटा इक्वालिटी में ये सारा कुछ इधर शिफ्ट कर दें और जीरो उधर शिफ्ट कर दें तो बेटा इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम वही काम करने जा रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इक्वल टू 0। अब चूंकि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और उसको हमने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे या तो इसको फैक्टराइज कर लें, और मेरे भाई अगर फैक्टराइज नहीं होता तो फिर इस पर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखो जरा इसमें आ रहे हैं पॉइंट्स, तो पॉइंट्स को जरा सिंप्लीफाई करना चूंकि थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो बेटे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पॉइंट खत्म करेंगे। इसमें भी पॉइंट के बाद वन वैल्यू है, इसमें भी पॉइंट के बाद वन वैल्यू, इसका मतलब है अगर पॉइंट के बाद वन वैल्यू हो तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई उसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 10। हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटे, जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए जरा, मैं पहले एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, माइनस 0.5 टी और उसके बाद आ जाएगा माइनस 12.5 इज इक्वल टू बेटे क्या है, 0। मल्टीप्लाई करा दें, ये आ जाएगा 10 टी स्क्वायर, इसको बेटा 10 से मल्टीप्लाई करें 0.5 को, जस्ट क्या रह जाएगा 5 टी, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इज इक्वल टू बेटे क्या हो जाएगा, 0। ये बेटे हमने मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये इक्वेशन जरा सिंपल हो गई, पॉइंट खत्म हो गए। अब जब हमने पॉइंट खत्म कर दिया इसके अंदर से, तो बेटे अब हम लोग इस पे सोचते हैं कि क्या इसके ऊपर, तो अगर हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तो फैक्टर बनेंगे। तो बेटे 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1250। तो जब आप 1250 को सॉल्व करते हैं तो फैक्टराइजेशन चूंकि पॉसिबल नहीं होगी तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू बेटा कितनी है 10, बी की वैल्यू है -5, और बेटा यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है -125। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर बेटे क्या है 2a। वैल्यूज पुट कर दें, माइनस बी की जगह पे बेटे -5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बेटे -5 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा 4, और ए की जगह पे बेटा कितना आ जाएगा 10, और सी की जगह पे आ जाएगा -125 ओवर आपके पास क्या रह जाएगा 2a, और a की जगह पे बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे। माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -5 का स्क्वायर बेटे 25। अभी हमने सीखा था अगर माइनस और बाहर इवन पावर हो, जिस तरह यहाँ 2 है तो माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में। ये बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आना चाहिए, जरा वो हम चेक करते हैं कैलकुलेटर पे क्या। अच्छा बेटे हम लोगों ने जब इसको ऐड किया तो आपके पास 5025 वैल्यू आई, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 70.887 आई, वैल्यू थोड़ी बढ़िया आ रही है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग बेटा इसमें 5 कॉमन लेके इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो मैंने जो एक दफा मल्टीप्लाई किया था तो मैंने स्टेप जरा आपको छोटा करने के लिए मैंने एज इट इज पुट कर देते हैं। अगर आप इस सारी वैल्यू में 5 कॉमन ले लें फिर भी कोई मसला नहीं है। तो बेटा जब आपने इसको स्क्वायर रूट लिया तो 70.887 आया, प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, बेटा प्लस के साथ अलग लिखा, माइनस के साथ हमने अलग लिखा। जब आप लोग इसको ऐड करेंगे तो 75.887 20 पे डिवाइड करेंगे 3.79 सेकंड, चूंकि टाइम आ रहा है तो ये सेकंड में है, और ये भी बेटे आपके पास सेकंड में आ गया। अब जरा गौर करें, हमें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि भाई टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टाइम, ये भी टी है ये भी टी है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम नॉट पॉसिबल, वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास उसने पूछा था जी बताएं फिर कितना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे सो कार टेक टाइम टू कवर 12.5 मीटर डिस्टेंस। कार टेक टाइम लिख दें, यहाँ पर टाइम भी लिख दें 3.79 सेकेंड टू कवर 12.5 मीटर डिस्टेंस। तो बेटे आपके पास टी आंसर में कितना आ गया 3.79 सेकेंड, ये आपका बेटे आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा कंप्लीट हुआ।
जी बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में अ बॉल हाइट इन मीटर्स आफ्टर द टी सेकंड इज एच टी। वो कहता है एक बॉल है जो कि किसी सर्टेन हाइट पे जा रही है टी टाइम में, और उसके लिए उसने मॉडल इक्वेशन ये दे दी है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल, कहता है वो टाइम इंटरवल बताओ, मतलब किस टाइम से लेके किस टाइम तक, कोई खास इंटरवल होगा जो आपने फाइंड करना है। इज द बॉल एटलीस्ट 20 मीटर, बॉल की हाइट 20 मीटर हो या 20 मीटर से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 20 या इससे ज्यादा पॉसिबल है। तो बेटा जरा आप मॉडल इक्वेशन लिखते हैं, एच टी इज इक्वल टू बेटा -4t² प्लस बेटे 24t है। कंडीशन जो आपके पास क्वेश्चन में दी गई थी वो है जी, आपके पास जो हाइट है वो बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो सकती है, कम से कम 20 के बराबर या 20 से बड़ी। तो बेटा एच टी की वैल्यू यहां से उठा के पुट करें, -4t² प्लस 24t लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 20। बेटे 20 इधर ले, इधर के किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर लाने के लिए हम लोग दोनों तरफ 20 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर इधर किया है तो बेटा इधर भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये -20 से कैंसिल हो जाएगा, -4t² प्लस 24t माइनस बेटे 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा -4 कॉमन ले लें पूरी वैल्यू में से, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बेटा अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये 4t² एज इट इज, 4 6 24t, और बेटा ये माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में। जब माइनस कॉमन लिया, माइनस वाली वैल्यू प्लस, प्लस वाली माइनस, ये माइनस वाली बेटे क्या हो गई, प्लस, और 4 5 20। अब बेटा मैं इस -4 को खत्म करने के लिए क्या करता हूँ, डिवाइडिंग बाय -4। पूरी इनइक्वालिटी को हमने क्या करना है, -4 से बेटा डिवाइड करना है। -4 इंटू t² -60 प्लस 5 डिवाइडेड बाय बेटा -4। अगर बेटा माइनस पे डिवाइड एक तरफ किया तो दूसरी तरफ भी करना है। तो दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी बेटा, जब भी इनइक्वालिटी के अंदर कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आपने बेटा उसका जो रुख है वो क्या करना है, चेंज कर देना है। अभी उसका मुंह किधर है, इस इक्वेशन की तरफ। तो बेटा अभी हम लोग इसको उलट देंगे और 0 की तरफ कर देंगे। ये बेटा वैल्यू कट जाएगी, ये आ जाएगा t² -60 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। ये बेटे आपके पास जो है वो एक इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गई। अभी चूंकि आपको टाइम इंटरवल चाहिए तो हमें क्या करना होगा, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे इसके, और क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हम देखेंगे कि हमारी नंबर लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है। उसके ऊपर बेटे जितने इंटरवल बनेंगे उसके ऊपर वैल्यूज को हम लोग चेक करेंगे, और जिस पर वो सेटिस्फाइड हो जाएगी वही हमारा इंटरवल आंसर में आएगा। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, तो आपके पास आ जाएगा t² -60 प्लस 5 बेटा इक्वल टू 0। बेटा इसके फैक्टर बनाए, 5 1 5 है, माइनस का 6 चाहिए। बेटे 5 के फैक्टर आपको क्या क्या बन सकते हैं, सिर्फ 1 और 5, उसके अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटे -6 चाहिए, 1 भी माइनस का कर दें, 5 भी माइनस का कर दें। तो माइनस का 5t माइनस टी प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों में देखें t कॉमन आ रहा है, t -5, इन दोनों में बेटा कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन। और हम ये बात पढ़ चुके हुए हैं भाई, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन क्या कर देते हैं, चेंज। अभी हमारे फैक्टर सही है या गलत है, बेटा ये जो ब्रैकेट बनती हैं ये हु बहू अगर एक जैसी हैं तो इसका मतलब हमारे फैक्टर जो ये थे वो सही है। अगर इनमें कुछ चेंज आ जाए तो फिर ये फैक्टर कहीं ना कहीं मिस्टेक अब कर चुके हैं। तो बेटा जो सेम ब्रैकेट आई हैं इनको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा t, और बेटे यहाँ से क्या बचेगा, -1 इक्वल टू 0। अब बेटे आपके पास दो फैक्टर हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि भाई अगर दो वैल्यूज की प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो बेटे उसमें एटलीस्ट तो कोई एक ना एक तो 0 होगी ना। कौन 0 है ये हमें नहीं पता, तो उससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता ये वाला फैक्टर 0 है कि दूसरे वाला। तो बेटे हम दोनों को फिर बारी बारी क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। टी की वैल्यू बेटे 5 आ गई, और यहाँ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपके पास क्या आ गया जी, द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ इनइक्वालिटी इस, बेटे कौन कौन से आ जाएंगे, 5, 0, और दूसरा बेटा आ गया 1, 0, क्योंकि ये x की वैल्यूज कंसीडर होती हैं और बेटा इसके लिए y की वैल्यू क्या होती है, 0। क्योंकि हमने इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट
points divide number line into 3 intervals। बेटे वो 3 इंटरवल में बांटेगा, कौन कौन से आए जरा चेक कर लेते हैं। आपके पास सेंटर में 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा एक क्रिटिकल पॉइंट है 1, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। बेटे यहाँ पर चूंकि देखिए साथ हमारे इक्वालिटी का साइन भी है, तो बेटे आपने इसको डार्क करना है। एक इससे पीछे वाला हिस्सा है, एक बेटा ये 5 है, एक बेटा इससे अगले वाला हिस्सा है, और एक इनके दरमियान वाला हिस्सा। 1 2 3 ये 3 इंटरवल्स हैं। तो बेटे आपके पास जो उसने 3 इंटरवल में डिवाइड किया, तो पहला इंटरवल क्या है आपके पास, x की वैल्यू लेस देन क्या होगी, इक्वल टू 1। ये आपके पास पहला इंटरवल 1 है, या 1 से वैल्यूज क्या है, छोटी है। दूसरा इंटरवल है 1 और 5 के दरमियान। x की वैल्यूज बेटे आपके पास 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी, 5 और 5 से छोटी। ये दरमियान वाला इंटरवल, 1 और 5 के दरमियान वाला इलाका मैंने वो लिख दिया। तीसरा इंटरवल बेटे आपके पास सारा कौन सा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अब आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं बारी बारी एक एक पॉइंट लेकर उस इनइक्वालिटी को। तो बेटे जब मैं टेस्ट करूंगा, टेस्ट पॉइंट इन ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल में टेस्ट पॉइंट लें। पहले हम लोग पुट कर लेते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू, बेटा ये 1 से शुरू हो रहा है, पीछे आ रहा है तो उसको 0 पुट कर दें। तो बेटा जब मैं 0 पुट करूंगा इस इनइक्वालिटी के अंदर, ये जो हमें यहाँ पर हमने बनाई थी कहाँ गई है, ये वाली। ये आपके पास इनइक्वालिटी, ये इसको ले लेते हैं, -4, यहाँ पर बेटे t की जगह पे 0, प्लस 24, यहाँ पर भी बेटे 0, और -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये फैक्टर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जरा देखिए हमारे पास क्या आया, -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ऐसा हो सकता है, 20 0 से, -20 0 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव नंबर है भाई, 0 से छोटा ही होना है। तो बेटा ये तो हो गया फॉल्स। दूसरा पॉइंट हम चेक कर लेते हैं, पुट इस इंटरवल में फर्ज करें 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू कितना ले लिया, 2। बेटे इनइक्वालिटी में पुट करें, हमारे पास ये इनइक्वालिटी थी -4, t की जगह पे बेटे 2 इसका स्क्वायर, फिर बेटे प्लस का 24, t की जगह पे फिर बेटे 2, और बेटा माइनस का 20, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे -4, 2 का स्क्वायर 4, ये 48, -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 4 16, ये बेटे 20 भी माइनस का, प्लस 48 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आंसर आ जाएगा माइनस का 36 प्लस 48 0, और बेटे ये आ जाएगा 12। तो भाई 12 ग्रेटर देन 0 बिल्कुल होता है, पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी होगी। फिर बेटे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, तीसरे नंबर पर पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू यहां से ले लें। x की वैल्यू हमने, ये हमारा इंटरवल है 5 से ऑनवर्ड है, 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, हमने 6 ले लिया। बेटे यहाँ पुट करें 6 का स्क्वायर 24, यहाँ 6, -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे ये आपके पास लिखा 6 का स्क्वायर बेटा 36, इसको मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 6 2 12, 12 में 2 ऐड करें 144, -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 4 12, और ये आपके पास 144, -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बेटा कट गया, -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो भाई ऐसा भी नहीं हो सकता, ये एक नेगेटिव नंबर है, और जो नेगेटिव नंबर होगा वो 0 से बड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं हो सकता तो बेटा ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो ट्रू क्या हुआ, सिर्फ एक ही बात ट्रू हुई है, कौन से इंटरवल पर, जब हमने x2 पुट किया था, और वो बेटे कौन सा इंटरवल था हमारा, ये दरमियान वाला, जहां वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही थी, 5 तक। तो आप लिखेंगे बेटे यहां पर इनइक्वालिटी satisfied the value of, for the value of x
विच लाइज इन इंटरवल, जो इंटरवल उसने पूछा था वो कौन सा है बेटे, 1 से 5 तक। अब 1 से 5 का इंटरवल लिखना है, वो बेटे आपके पास 1 और 5 और ये क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट मैंने कौन सी लगाई है, क्लोज। क्लोज ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि हमारे पास शुरू में आ जाएगा, जब हमने क्वेश्चन लिखा था तो हमारे पास साथ इक्वालिटी का साइन भी था, पर मैंने कहा था बेटा अगर नीचे इक्वल होगा तो फिर ये वैल्यू शामिल होंगी, और अगर ये शामिल हो तो फिर क्लोज इंटरवल है, और अगर नीचे इक्वालिटी का साइन ना होता, इसका मतलब ये वैल्यू शामिल नहीं थी, तो फिर बेटे क्या होगा, ओपन इंटरवल। तो बेटे आपके पास जो इंटरवल था वो कौन सा निकल आया, 1-5। 1 से लेके 5 तक आप कोई भी टाइम लेंगे तो उस पे आपकी हाइट जो है वो 20 और मोर देन 20 हो सकती है। तो बेटे ये हमारा जो आंसर है वो इंटरवल कौन सा आ गया, 1 और 5। बेटे क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल। बेटा ये क्वेश्चन बेसिकली एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल है जिसमें कुछ बातें हमें खुद से ऑलरेडी पता होनी चाहिए। देखें जरा, अगर आपके पास फिजिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं, जब किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाए, जब बॉल बेटा मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी तो मैक्सिमम हाइट पर हमेशा फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। इस बात को आपने याद रखना है। दूसरी बात जो याद रखने वाली है बेटा, जब बॉडी किसी भी तरह की अंडर द ग्रेविटी मूव करती है, नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो ग्रेविटी के तहत ही मोशन हो रही है ना, तो बेटा उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी जरूर प्रोड्यूस होता है। वो आपको बताए ना बताए, ये आपको खुद से पता होना चाहिए भाई, अंडर द ग्रेविटी बॉडी मूव कर रही है, जी की वैल्यू आएगी आएगी। जी की वैल्यू बेटा हमें पता है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिखा। अब ये कभी नेगेटिव पुट करते हैं, कभी हम इसको पॉजिटिव पुट करते हैं। बेटे अगर तो हम लोग टुवर्ड द अर्थ मूव करें, नीचे की जानिब जमीन की तरफ आए तो जी बेटा पॉजिटिव, और अगर बेटा ऑपोजिट टू द अर्थ जाएं, जमीन से ऊपर की तरफ मुखालिफ सिमत में, तो जी नेगेटिव। तो उसने बेटे क्या किया था, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर फेंका है बॉल, अगर ऊपर फेंका है तो फिर जी की वैल्यू क्या आनी है, नेगेटिव। ये दो चीजें इसमें बेटा इस्तेमाल होनी थी, इसलिए इनका बताना जरूरी था। और आपने चूंकि फिजिक्स में, चूंकि नाइन्थ जो लोग आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए तो ये शायद बातें नहीं होंगी, इसलिए मैं उनको टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस इतना याद रखें कि भाई जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो फाइनल 0 रखनी है, और जी की वैल्यू -10 होगी, और अगर बेटा नीचे आए तो जी की वैल्यू +10। तो बेटे फिजिक्स वाले आसानी से समझ चुके होंगे, उन्होंने 9th क्लास में इसके ऊपर बड़ी डिटेल पढ़ी है, मोशन वाला चैप्टर। तो जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं तो बेटे आपके पास देखो डाटा लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वो बेटा वी आई से प्रेजेंट होती है, और उसने कहा कितनी वेलोसिटी से उसको ऊपर थ्रो किया गया है, 40 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी बेटा उसको हम वी एफ से लिखते हैं, और वो कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। बेटा ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी की वैल्यू वो ना भी कहे तो हमें पता है कि वो प्रोड्यूस होना है, वो हमने क्या पुट कर दिया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये उसका यूनिट है, ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए है, उन्होंने बेटा याद रखना है, ये आपको एज इट इज ही याद करना पड़ेगा। इसको आप लोग आपकी बुक में अगर चलें तो वो MS-2 की शक्ल में, इसको आप लोग MS-1, और उसको भी बेटे आप लोग MS-1 लिख सकते हैं, दोनों में से जैसे भी लिख लें, दोनों तरह ही ठीक है। उसने कहा जी मैक्सिमम हाइट, आपको मैक्सिमम हाइट बेटे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। एच फाइंड, एच क्या है, किसको शो कर रहा है, मैक्सिमम हाइट। आपने बेटे इसको क्या करना होगा, कैलकुलेट। अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको रेस कर देते हैं। सोल्यूशन में बेटे आप लोगों को साइंस वाले बच्चों के लिए मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बेटा प्रॉब्लम नहीं होगा, आर्ट्स वाले शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई जाती है, उसमें आप समझ लें कि एक फार्मूला है जो आपने इस सवाल में लगाना है, उसको आपने याद रखना है। फार्मूला जब आप लोग यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। और साइंस वाले बच्चों को बड़ी अच्छी तरह पता है ये इक्वेशन की कौन सी मोशन है, थर्ड इक्वेशन हमने अप्लाई कर दी है। इससे हम H कैलकुलेट करेंगे। बेटा G की जगह पे -10 पुट किया, H फाइंड करना है, VF की जगह पे बेटा 0 और VI की जगह पे बेटे 40। इसको मल्टीप्लाई करें -20H, 0 का स्क्वायर भी बेटा 0 ही होगा, और 40 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1600।
20h बेटे एज इट इज -16, सो 0 माइनस करने से फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस से बेटे कट जाएगा, ये 1600 बेटे एज इट इज, और ये 20 इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम लोग माइनस इसकी कटिंग कर देते हैं, और जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो h की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपके पास, इसको मैं अगर कटिंग कर दूं तो 8 और 0, तो हाइट आपकी मीटर्स में कितनी आ गई भाई, 80 मीटर हाइट। तो उसने आपसे पूछा था कि भाई कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो आप लोगों ने लिखना है द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h इज इक्वल टू 80 मीटर। तो बेटा वो जो आपके पास बॉल थ्रो किया गया था वो कितनी हाइट पे पहुंच चुका होगा, 80 मीटर की हाइट पर, और हमारा क्वेश्चन 5 भी बेटे कंप्लीट। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्रीलांसर अर्निंग फॉलो द मॉडल EH is equal to minus dash where E is earning in rupees and H is hours worked per week. What is the maximum number of hours he should work to maximize earning? तो ये कहना चाह रहा है भाई कि फ्रीलांसर्स हैं वो वर्क करते हैं कोई खास टाइम तक, और उनकी अर्निंग का ये एक मॉडल दिया गया है। ई अर्निंग को शो कर रहा है और एच बेटे उनके आवर्स को पर वीक जितने घंटे वो काम करते हैं। वो आपसे पूछना ही चाह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, वो कितने घंटे ज्यादा से ज्यादा काम करें, ही शुड वर्क द मैक्सिमाइज द अर्निंग, कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग जो है वो कमा सके, मैक्सिमाइज अर्निंग कर सके। तो बेटे देखो जरा, ये बिल्कुल क्वेश्चन जिस तरह हमने 2 वाला किया था, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आपके पास ये दिया गया है तो बेटा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ बनाए तो अल्टीमेट वो क्या बनेगा, पैराबोला। और उसके साथ देखिए इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो भी क्या है बेटे यहाँ पर माइनस, और लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो हमने पढ़ा था पैराबोला किधर ओपन होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब डाउनवर्ड ओपन होता है तो बेटा जो उसका वर्टेक्स का पॉइंट होगा इस तरह से, ये अगर उसका वर्टेक्स आ रहा है तो ये बेटा उसकी वर्टेक्स मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, बाकी सारी वैल्यूज वर्टेक्स से क्या हो रही है, देखिए ये अगर मैं नीचे मूव करता हूं तो ये भी डिक्रीज हो रहा है और इधर भी डिक्रीज हो रहा है, तो वर्टेक्स कहाँ होगा, मैक्सिमम पॉइंट पर। और वर्टेक्स के पॉइंट को हम लिखा करते हैं एच कोमा के, और यहाँ पर जो बेटा एच है वो किसको शो करता है, एक्स को। तो यहाँ पर आपके पास जो फैक्टर दिया गया है वो भी बेटा इन टर्म ऑफ एच ही है, तो अगर आप उसको एच भी लिखा रहने दें तो कोई मसला नहीं है, जो आपकी वैल्यू आएगी वही उसका बेटा मैक्सिमम आवर्स होंगे, जिसमें वो मैक्सिमम अर्निंग जो है वो आवर्स होगी जिसमें वो मैक्सिमम अर्निंग कर सकेगा। तो बेटा उसके लिए हम पहले सबसे क्या करेंगे, एक छोटी सी इक्वेशन स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं जी आपके पास गिवन फंक्शन इज क्वाड्रेटिक is quadratic, so the graph of the function is parabola which open downward। ओपन डाउनवर्ड है, क्यों डाउनवर्ड है, मैंने कह दिया क्योंकि बेटा उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। आप लिख सकते हैं बिकॉज द लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव। तो खैर वो मैं नहीं लिख रहा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। पैराबोला विच ओपन डाउनवर्ड, अगर वो डाउनवर्ड है तो फिर बेटा इसका मतलब हुआ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला gives the मैक्सिमम वैल्यू। जो आपके पास वर्टेक्स होगा पैराबोला का वो बेटे क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। उस वैल्यू का हम फाइंड करते हैं। इसमें आप लोग बेटे लिखिए, इक्वेशन आपके पास जो दी गई है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इक्वेशन आपको दी गई है EH इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h। बेटा A की वैल्यू -2 है, B की वैल्यू बेटा 40 है, C चूंकि इसमें नहीं है तो वो 0 ले लें। वैसे भी हमने चूंकि X निकालना है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। वर्टेक्स के पॉइंट बेटे हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, वर्टेक्स हमारा
यहाँ लिख देते हैं वर्टेक्स है बेटे h कॉमा k। अभी आप लोग ये जो h है ये चूंकि x के इक्वल होता है तो बेटे इसका फॉर्मूला निकालने का था -b/2a। h बेटे आपके पास -b की जगह पे बेटा कितना 42, a की जगह पे बेटा -2, ये -40 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस 2 to 4, बेटे इसकी कटिंग कर दूं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 10 आवर्स। तो 10 आवर्स वो टाइम होगा जिसके अंदर फ्रीलांसर जो है वो क्या करेंगे मैक्सिमम अर्निंग। तो आप लिखेंगे इन 10 आवर्स फ्रीलांसर अर्निंग इज मैक्सिमम। उसने आपसे ये पूछा था कि बेटे कि आपने व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स, कितने मैक्सिमम नंबर आवर होंगे ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, कि वो मैक्सिमाइज अर्निंग कर सके। तो बेटा आप लिखेंगे इन 10 आवर्स फ्रीलांसर अर्निंग इज मैक्सिमम। अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो बेटा उनकी अर्निंग क्या हो जाएगी मैक्सिमम होगी। इसके साथ ही बेटे हमारी एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। बड़ी आसान एक्सरसाइज थी बेटे, कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं थे इसके अंदर, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, सिर्फ कुछ में स्टेटमेंट वगैरह लिखनी थी। वो शायद आपके लिए थोड़ा शायद हो सकता है परेशान कुन हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा मसला नहीं होगा। हमने बड़ी आसान वर्डिंग इसमें यूज की। तो बेटा इसके साथ ही अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो उसको फौरन से सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर दिया तो वेल एंड गुड। इसके साथ ही अपने दोस्तों में बेटा शेयर भी किया करें और उसको लाइक भी कर दिया करें। और अगर आपको कोई मसला है तो बेटा कोई भी चीज पूछना चाह रहे हैं तो बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।